आराम से थोड़ा सा आराम से इधर से आनंद जी को सभी लोग कॉन्टैक्ट की भी मोबाइल सभी लोग हम लोग जानते हैं कि जिसमें प्रदेश से 7 सदस्य पूर्व घोषणा किया था, जिसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी रहे श्री अर्जुन मुंडा जी हैं, साथ में अमर गौरी जी जो पहले विपक्ष के नेता भी थे, साथ में पूर्व विधायक और मंत्री रहे आपका रणधीर सिंह जी है, सारथपुर से पूर्व विधायक भी थे, साथ में अमिता सरन जी, साथ में एक कुर्सी और लगा देखना तो ऑन है नहीं माइक का और सुनील दास जी का रविंद्र जी माइक का नहीं माइक अर्जुन मुंडा जी प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। शांति थोड़ा सर यहाँ आप क्या पाया सर आपने अभी तक में? शांति भाई विगत 10 अगस्त को पुलिस द्वारा सुरजा हासदा को देवघर से गिरफ्तार किया जाता है और 11 अगस्त को मुठभेड़ बताकर, एनकाउंटर बताकर डेथ बॉडी को पुलिस कब्जे में लेकर के आनंद फानंद में पोस्टमार्टम करा करके ये डिक्लेयर करता है कि पुलिस मुठभेड़ में उनकी मृत्यु हो गई। ये घटना ऐसा संदेहास्पद दृश्य को उत्पन्न करता है जिससे पूरे इस क्षेत्र के लोग उद्वेलित हैं। इस घटना की जानकारी हम सबको प्राप्त हुआ और प्राप्त होने के बाद में हम सब यहाँ पर एक प्रतिनिधि के रूप में, और मैंने कहा कि हम उनके परिवार से मिलेंगे और इसलिए आज यहाँ पर हम सब पहुँचे हैं। हमारे साथ अमर गौरी जी हैं, भानु प्रताप जी हैं, रणधीर जी हैं, हमारे नोबिन जी हैं, सुनील सोरेन जी हैं, अमित मंडल जी हैं। हमने सबसे पहले उनके परिवार के लोगों से मिला, बातचीत की और सारी बातों को सुना। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो सुरजा हासदा का परिवार है, ये ललमटिया और डकेटा गांव का प्रधान, जिसको माझी घर बोलते हैं, जो गांव का ट्रेडिशनल हेडमैन होता है, और ट्रेडिशनल हेडमैन होने के नाते सामाजिक दायित्व के साथ गांव के उन सारे लोगों के सुख सुविधा परंपराओं का निर्वहन करने के लिए एक जिम्मेदारी सामूहिक रूप से इस परिवार का होता है। और इसलिए सुरजा हासदा का परिवार इस जिम्मेदारी को निभाते हुए लगातार काम करता रहा है। और यहाँ के विस्थापितों की बात, जो यहाँ के ट्राइबल्स हैं, जनजातीय समाज के हैं, क्योंकि माझी होने के नाते, माझी परिवार होने के नाते अभी भी उनकी माता जी जो इस दायित्व को निर्वहन कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से अपनी बातों को कहने के लिए सामाजिक दृष्टि से इनका दायित्व
जिसका निर्वहन ये परिवार कर रहा था। और वहां से इनकी यात्रा शुरू होते हुए अपने गांव, अपने समाज और अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक स्वर बना। इनके खिलाफ में कई केसेस हुए, लेकिन अंततः गोतवा ऐसे 14 केस में जो इनके ऊपर में फर्जी केस लगाए गए थे उसमें बरी हो गए। लेकिन ऐसे लोगों का साजिश इस परिवार के साथ और उनके साथ लगातार बना रहा। और यही कारण है कि जब भी कहीं कोई घटना घटती थी तो इनका नाम उसमें जोड़ा जाता। 27 तारीख को, 27 मई को, जिस दिन का एफआईआर इनके खिलाफ में होता है, उस दिन ये अपने बच्चे के जन्मदिन पर सारे यहाँ के लोगों के साथ में अपने घर में कार्यक्रम में उपस्थित रहता है। और उस कार्यक्रम में पूरी परिवार, पूरे लोग रहने के बाद एक फर्जी के कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं। कोर्ट ने कई केसेस में, जैसे हमने कहा, एक्विटल हो गए। यहां तक पुलिस नहीं रोकी। पुलिस ने इस बात को भी, कोर्ट को भी धोखा देने का काम किया कि कोर्ट से कोई वारंट आज के डेट में उनके खिलाफ में नहीं है, जिस पर उनको कहा जाए कि वो घर से बाहर है, भागा हुआ है। बगैर कोर्ट वारंट के उसको 10 तारीख को गिरफ्तार किया जाता है और 11 तारीख को घोषणा किया जाता है कि पुलिस घूसपेट में वो मारा है। तो ये एक गहरी साजिश का हिस्सा है। ये यहाँ के परंपरागत व्यवस्था में जो दायित्व निभाने वाला परिवार है, परंपरा को ध्वस्त करने का, ऐसे लोगों का मुंह बंद करने का और ऐसे लोगों को हत्या करने का काम साजिश के तहत किया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि यह साजिश का शिकार हुआ है। हम सब लोग यहां पर इनकी बातों को सुने और सुनने के बाद बाकी भी जो बातें सामने आई उससे सूर्या हांसदा के ऊपर में जिस तरह का आरोप लगा करके प्रशासन, पुलिस ने मुठभेड़ का बात को कहा है, वह इससे साफ दिखता है कि उसका चरित्र अलग और पुलिस का कहानी अलग। यहाँ पर आप देखिए 350 बच्चे उनके प्रांगण में स्कूल बना करके वो फ्री फूडिंग लॉजिंग। अब यहाँ उनके अभिभावक लोग भी आए हैं, बच्चे के बाकी लोग भी पहुंचे हुए। आप उनसे पूछे कि उन बच्चों को पढ़ाना लिखाना, आखिर पढ़ाता लिखाता कौन है? क्योंकि वो भविष्य में अच्छा देखना चाहता है। और जब कोई पढ़ता लिखता है तो वो राज्य और राष्ट्र के लिए अपना योगदान देने वाला बन जाता है। ऐसे कार्य करने वाले के साथ में इस तरह का घटना का कहानी गढ़ना, मैं समझता हूं कि एक बहुत ही षड्यंत्र का परिणाम है। क्योंकि वो जहां इस तरह के सामाजिक सरोकारों से काम करते रहा, वहीं कई बार वो चुनाव लड़े। बहुत कम अंतर से 2 चुनाव हारे, लेकिन जनता के साथ यदि उनका संवाद नहीं रहता तो इतनी बड़ी संख्या में लोग मतदान क्यों करते? तो ये सारा कारण, और भी कुछ चीजें हमें जानकारी है, क्योंकि ये जांच का विषय है। उन बातों को अभी हम उस तरीके से नहीं कहेंगे, बल्कि जांच एजेंसी कहेंगे कि वो अपने जांच में। इसलिए हम सब की यहाँ पर अभी, क्योंकि आगे की रणनीति, क्योंकि किसी भी परिवार के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। सवाल इस बात का है, सवाल सिर्फ एक सूर्या हांसदा का नहीं,
राज्य में किसी के साथ इस तरह का घटना नहीं घटना चाहिए। तो हमारा सबसे पहला कि निष्पक्ष तरीके से जांच करने की व्यवस्था होना चाहिए। दोबारा पोस्टमार्टम, क्योंकि जिस तरीके से जिस साजिश का हमें संदेह है कि उन सारी चीजों को गड़बड़ झाला करने का प्रशासन जरूर कोशिश किया है, कर रहा है और करेगा। यहाँ के जितने लोगों से हमने बातचीत किया है, सबका यही कहना है कि जिस तरीके से, क्योंकि हम रास्ते में भी कई जगह रुकते हुए आए, लोगों से हमने बातचीत किया, पूछा, और उसमें यह बात सामने आई कि यह लिपापोती करने का मामला हो सकता है, क्योंकि इसमें साजिश में बहुत बड़े और बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, कारण भी हो सकता है। तो दोबारा पोस्टमार्टम हो, रिटायर्ड जस्टिस के माध्यम अध्यक्षता में कमेटी गठित हो और पोस्टमार्टम के स्पेशलिस्ट इसको फिर से पोस्टमार्टम करे और नया रिपोर्ट बने। साथ ही साथ उनके परिवार के साथ सुरक्षा के पूरे, किसी भी तरह का कोई घटना, कोई भी चीज ना हो, इसका ध्यान हमेशा रखे। और आगामी दिनों के लिए पार्टी एक निष्पक्ष जांच जब तक नहीं होता है, अपनी रणनीति संगठन के तरफ से हम तय करेंगे, क्योंकि उन दबे कुचले सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले किसी भी निरीह पारंपरिक व्यवस्था का जिम्मेदारी निभाने वाले किसी के साथ भी ऐसा होता है तो उसके साथ हम खड़ा रहेंगे। सर क्या लगता है कौन षड्यंत्र कर रहा था इसके बीच? इसको इसीलिए मैंने कहा कि निष्पक्ष तरीके से जांच हो, स्वतंत्र एजेंसी और राज्य के एजेंसी पर यहाँ के किसी भी लोगों को आप पूछ लीजिए, वहाँ जो लोग हैं किसी को विश्वास नहीं है। अभी आने वाले समय में यह स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह की, पहले राज्य सरकार इसको सुनिश्चित करे। यदि राज्य सरकार आदिवासियों का नुमाइंदा है, राज्य सरकार अपनी परंपरागत व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है, राज्य सरकार किसी परिवार को न्याय दिलाना चाहता है, तो सबसे पहले उन्हें ही मौका मिलना चाहिए कि वो इन सारे चीजों को स्पष्ट ढंग से सरकार के प्रतिनिधि स्पष्टीकरण दे। सरकार के प्रतिनिधि और अन्यथा हम आंदोलन के बल पर बाध्य करेंगे कि न्याय मिले।